हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आने वाले एक सब्जेक्ट इंग्लिश फ्लुएंसी के बारे में। इंग्लिश फ्लुएंसी वन आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये है आपका यूनिक पेपर कोड। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो आज की वीडियो में हमको देखेंगे क्वेश्चन पेपर को किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। बात करें पार्ट की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करना कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अ टोटल 6 क्वेश्चन of which 3 are from part A and 3 are from part B। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको लिखे, मतलब 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। 3 आपके पार्ट ए के होंगे और 3 आपके पार्ट बी के होंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन होंगे। बात करें पार्ट ए की, ठीक है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, यू गॉट अ लकी चांस टू मीट योर फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार एंड प्ले अ फ्यू राउंड विद हिम। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस इन 300 to 400 वर्ड्स। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि आप एक लकी इंसान हो और आपको एक चांस, मतलब आपको एक लकी चांस मिला है। किनसे मिलने का? अपने फेवरेट स्पोर्ट स्टार से। ठीक है, अगर आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स का स्टार है, जैसे क्रिकेट का, अगर आप फैन हो क्रिकेट के किसी स्टार के फैन, तो आपको उनसे मिलने का मौका मिला है। साथ के साथ आप उनके साथ कुछ राउंड्स गेम के खेल सकते हो। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? डायरी में एंट्री करनी है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है कि आपका जो पूरा का पूरा आपने जो एक्सपीरियंस की चीजें वो सब आपको यहाँ पे बतानी है। कितने वर्ड्स में? 300 से 400 वर्ड्स में। एक वर्ड लिमिट दी गई है, 300 से 400 के बीच में जितने भी वर्ड्स हो, ठीक है, उतने में आपको लिख देने हैं। डायरी एंट्री करनी है, तो आप बता सकते हैं आपने पहले आप बताएंगे अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार के बारे में। ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद आप बताएंगे कि आपको चांस मिला, आपने कौन कौन से, मतलब एक प्रकार से जो आपने खेला उनके साथ गेम वो कैसा था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द रोल ऑफ एड टेक कंपनीज इन इंडिया लाइक बायजूस, अन अकेडमी एक्सेट्रा इन द करियर ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, इन दी करियर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। आपको क्या लिखना है? एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है ऑन द रोल ऑफ एडटेक कंपनीज। ठीक है, एडटेक कंपनीज एजुकेशन जो कंपनीज होती है, ठीक है, उनके यहाँ पे किस प्रकार से कि भाई जो बायजूस हो गई, अन अकेडमी हो गई, ऐसी जो कंपनियां हैं उनके लिए आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है इन करियर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। जो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखने को कहा जा सकता है। हो सकता है टॉपिक अलग हो, बट आपके क्वेश्चन में ब्लॉग पोस्ट एक इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो डायरी एंट्री है ये भी आपके जो कह सकते हैं कि सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपको डायरी एंट्री के जो बेसिक्स होने चाहिए वो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप एक डायरी एंट्री लिख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ब्लॉग पोस्ट के बारे में भी अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार से लिखा जाता है ये चीज सीख लीजिए। ठीक है, बिकॉज एग्जाम से पहले एग्जाम में आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो राइट अ पैराग्राफ ऑन द राइजिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन अर्बन सिटीज। ठीक है, जो अर्बन सिटीज हैं वहां पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस चीज के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है कि क्या कारण है कि अर्बन सिटीज में हम कहें कि एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, हो सकता है आर्टिकल, वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें से आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक नंबर के। ठीक है, वहां पे आर्टिकल आएगा तो आपको आर्टिकल फिल करना है, वर्ब आएगा तो वर्ब फिल करना है, और प्रीपोजिशंस आएंगी तो प्रीपोजिशंस फिल करनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर ये यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर 3 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जे तक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, रीड द पैसेज बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शंस। नीचे
पैसेज दिया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये पैसेज यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद ये पैसेज आके यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। ये जो पैसेज है, इसमें हो सकता है आपको 10 मिस्टेक को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है 10 मिस्टेक्स को, ठीक है। और उसके बाद उन मिस्टेक्स को सही करके ये पूरा का पैसेज जो है वो आपको दोबारा से तैयार करके लिखना है। अब आपका पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पार्ट ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी की बात करते हैं। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्ट ए में प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का था, और पार्ट बी में प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है। 20 नंबर के 3 क्वेश्चन, और टोटल आपका पार्ट जो बी है वो 60 नंबर का बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। 60 जमा 30 नंबर का आपका पार्ट ए हो जाता है, आपका 90 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। बात करें पार्ट बी में क्या क्या पूछा गया है, तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। ये आपका 20 नंबर का है। इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। ये कंप्लीट पैसेज आपको क्या करना है, पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ना है, और उसके बाद ये पैसेज यहाँ तक, ये देखिए, ये पैसेज यहाँ पे आके खत्म होता है पेज नंबर 6 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 100 वर्ड्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। बात करें विच फैक्ट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर दिए गए पैसेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपको इस कंप्लीट पैसेज के आंसर भी चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करिए। हम अगली वीडियो में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, इसमें जितनी भी चीजें पूछे गए हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पैसेज को कवर अप करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अगर आपको इस वीडियो की जरूरत है तो, ठीक है। और मैं आपको पैसेज के रिगार्डिंग कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसेज ऊपर से पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन में जो नीचे मैच खा रही हैं चीजें, उससे रिलेटेड आपने वहां से लाइन पिक करके यहाँ लिख दी। नहीं, आपको पैसेज को एक बार पढ़ना है, उसको समझना है, और समझने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ना कि आपको पैसेज में से भी कुछ लिखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप पैसेज में से उठा के एक बड़ी सी पैराग्राफ उठा के यहाँ पे लिख दें, तो इससे आपके मार्क्स जो है वो काफी हद तक कट जाएंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको पैसेज पढ़ के समझना है, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को आपको नोट डाउन करना है। बात करें, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, ठीक है। और 3 है, मतलब 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है पैसेज वाला। अब बात करें इसके आगे, तो यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव, जो ऊपर एक पैसेज आपने पढ़ा, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिमस, ठीक है, सिमिलर इन मीनिंग ऑफ अ फॉलोइंग वर्ड्स। ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको पांचों के पांचों वर्ड्स की सिनोनिमस लिखना है। सिनोनिमस मतलब कि भाई हो सकता है उनका वर्ड अलग हो, परंतु उनकी जो मीनिंग है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। सिनोनिमस का है सिमिलर इन मीनिंग, मीनिंग सेम होनी चाहिए चाहे वर्ड अलग हो। तो बात करें यहाँ पे, देखिए ये वर्ड्स दिए गए हैं, इसेशनल्स, डिपेंडेंस, ठीक है, डिक्रीज, सिमिलर, लिमिट। ये जो वर्ड्स हैं इनकी आपको सिनोनिमस लिखना है, जिनका सेम मतलब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, यू विल बी गिविंग अ टॉक ऑन कॉलेज लाइफ एट योर प्रीवियस स्कूल, राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर द टॉक एंड व्हाट ऑल यू प्लान टू कन्वे थ्रू द टॉक। देखिए, आप अपने प्रीवियस स्कूल में जाकर क्या करेंगे, कॉलेज लाइफ के ऊपर एक टॉक करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप देंगे अपने प्रीवियस स्कूल में जाकर। आपको क्या करना है, कॉलेज लाइफ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। ये किस प्रकार है कि आपने आपने अपने स्कूली शिक्षा है वो प्राप्त कर ली, उसके बाद आपने कॉलेज पास आउट करा, फिर आपको अपने स्कूल में बुलाया गया है ये बताने के लिए, ठीक है, कॉलेज लाइफ के बारे में डिटेल देने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर द टॉक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बताएंगे, आपकी कॉलेज लाइफ किस प्रकार की थी, ये सारी चीजें बताएंगे। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, व्हाट ऑल यू प्लान टू कन्वे थ्रू द कॉलेज। पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, उसके बाद आपको वो सारी पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आप इस टॉक, मतलब बातचीत के अंतर्गत कन्वे करेंगे, लोगों को बताएंगे, ठीक है। कॉलेज लाइफ किस प्रकार की थी, वहाँ की एजुकेशन किस प्रकार की थी, ठीक है। आप कहे कि आपने कौन कौन सी नई चीजें एक्सपीरियंस की, कॉलेज लाइफ के बाद आपको क्या करना था, ये सारी चीजें, ठीक है।
काउंसलिंग काउंसलिंग जितनी भी चीज़ें आपको कॉलेज लाइफ के बारे में बतानी है, अगर आपको मौका मिलता है अपने प्रीवियस स्कूल में जाने का और वहाँ पे आपको जाके अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताना है, तो वो सारी जितनी भी चीज़ें आप वहाँ बताएँगे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसा ना हो कि आप केवल कुछ ही लाइन्स में इसे एक्सप्लेन कर दें, नहीं, आपको इसको काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो राइट अ डायलॉग ऑफ 20 टर्न्स यू हैड विद योर फ्रेंड डिस्कसिंग योर करियर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है? आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है? और डिस्कस कर रहे हैं योर करियर प्लान, मतलब अगर आप आप आंसर लिखेंगे तो आप अपना ग्रेजुएशन के बाद जो करियर प्लान है वो अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 20 टर्न्स, ठीक है, 20 टाइम्स मतलब 20 बार। फर्स्ट आपने कुछ बोला, आपके दोस्त ने कुछ बोला, ये सब आपको लाइन बाय लाइन लिखना होगा, ठीक है? यही डायलॉग राइटिंग है। डायलॉग राइटिंग के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाएगा, तभी आप एक अच्छी डायलॉग राइटिंग लिख पाएँगे। और ये एक ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज़ आपका ये 20 नंबर का है, अगर आपने ये क्वेश्चन या कोई भी 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करी, ठीक है? आप कह सकते हैं कि टोटल 6 करने हैं, अगर आप उसमें से भी आप 5 करते हैं, कोई छोड़ देते हैं, तो आपके जो नंबर हैं, बहुत हद तक कट जाएँगे। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए डायलॉग राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, लेटर लिखने जैसी चीज़ों के बारे में। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, और देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट of the social media coordinator of an English society in your college in response to a notice on a college notice board. Also attach your resume. ठीक है, राइट एप्लीकेशन, आपको क्या लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, पोस्ट ऑफ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑफ योर इंग्लिश सोसाइटी इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में इंग्लिश सोसाइटी है, वहां पे एक जगह खाली हुई है, ठीक है, वैकेंसी खाली हुई है सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, रिस्पॉन्स टू अ नोटिस ऑफ अ नोटिस बोर्ड। आपने ये जो वैकेंसी है इसके बारे में पढ़ा था कहाँ पे, अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर। ये आपको रेफरेंस के थ्रू बताना है कि मैंने नोटिस बोर्ड पे आपकी जो वैकेंसी है, उसके पोस्ट है, उसके बारे में मैंने पढ़ा, मैं ये स्टूडेंट हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं इसके लिए जो भी है, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। और आखिर में आपको क्या लिखना है, अपना रिज़्यूमे भी अटैच करना है, मतलब रिज़्यूमे के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि आपके जो बुक है इंग्लिश फ्लुएंसी 1, उसमें रिज़्यूमे रिलेटेड चीज़ें भी बताई गई हैं, रिज़्यूमे किस तरह बनाना है ये भी बताया गया है, ठीक है? तो आपको एक रिज़्यूमे भी बना के वहाँ पे देना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मानसून इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड द रोड सराउंडिंग योर कॉलोनी आर डैमेज्ड एंड फुल ऑफ potholes potholes despite many complaints by your raw, ठीक है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, RWA का मतलब होता है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। तो राइट अ लेटर टू अ म्युनिसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया अर्गिंग फॉर इमीडिएट नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट हेल्थ एंड ट्रैफिक रिलेटेड कंसर्न। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक लेटर लिखना है एक कंप्लेन के बारे में, ठीक है, मतलब आपको म्युनिसिपल काउंसलर के लिए एक लेटर लिखना है, जिसमें आप बताएंगे कि आपके जो एरिया है, उस एरिया में जो रोड्स हैं, उन रोड्स में बहुत सारे गड्ढे हैं, डिस्पाइट मैनी कंप्लेंट्स, ठीक है, गड्ढे हो रखे हैं, पानी भर जाता है, मच्छर हो जाते हैं, ठीक है, और ट्रैफिक रिलेटेड और एक्सीडेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको इस लेटर के अंतर्गत बतानी है, ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि आप लोग, मतलब म्युनिसिपल काउंसलर को ये भी कहना है कि आप लोग इमीडिएट नेसेसरी एक्शन, जितने भी आवश्यक एक्शंस हैं वो आप जल्द से जल्द लीजिए टू प्रिवेंट हेल्थ एंड ट्रैफिक रिलेटेड कंसर्न्स, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड और ट्रैफिक से रिलेटेड जो कंसर्न है, ठीक है, उन कंसर्न्स को कम करने के लिए आपको ये जो चीजें हैं ये करनी पड़ेंगी, ये आपको म्युनिसिपल जो काउंसलर है उसको बताना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेटर में ये बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका एरिया क्या है, ठीक है, आपने ये डिटेल दे दी, बेसिक डिटेल देने के बाद आपको ये बताएंगे कि आप लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि मैं आपका रिस्पांस अपनी तरह अपने हमारे एरिया की तरफ खींचना चाहता हूँ, जहाँ पे रोडों पे बरसात के कारण गड्ढे, मतलब बरसात के कारण पानी भर जाता है, इतने सारे गड्ढे हैं, साथ के साथ पानी निकलने की सही व्यवस्था नहीं है। दूसरा, उस गंदे पानी में मच्छर पैदा होने की, मतलब मॉस्किटोज की जो इश्यूज है वो भी हो जाता है बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा। और आखिरी चीज की, उसके कारण जो ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज हैं, पॉट होल्स के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है, ये आप बता देंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि
आपने इतना बता दिया, उसके बाद आप बताएँगे कि आपको मतलब म्युनिसिपल काउंसलर को ये कहना है आपको कि भई आपको नेसेसरी जितने भी एक्शंस हैं वो लेने पड़ेंगे ताकि हेल्थ और ट्रैफिक रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं वो कंसर्न्स ठीक हो पाएँ, ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट जो लेटर है वो तैयार हो जाएगा और ये लेटर आपको म्युनिसिपल काउंसलर के लिए लिखना है, ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट्स का जितना भी ईज़ी हो सकता था मैंने उसे इतना ईज़ी बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट करिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अभी अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर लिख कर तो मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है जहाँ पे इस सब्जेक्ट्स के नोट अवेलेबल है। साथ के साथ हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप जाके सारी की सारी चीज़ें चेकआउट करिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप कभी भी उस चीज़ को मिस मत करिए। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।